बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सेकेंड ईयर क्लास में उर्दू के सब्जेक्ट में एक नज़म है जश्न बेचारगी। नज़म जिसका नाम है जश्न बेचारगी और ये एहसान दानिश शायर ने लिखी थी। अब जश्न बेचारगी का हमने यहाँ पर क्या करना है, मरकज़ी ख़्याल पेपर में आता है कि इसका मरकज़ी ख़्याल आपको लिख कर दिखाएं, ठीक है, कि इसका मरकज़ी ख़्याल क्या है। ये पूरी नज़म है, जैसे नज़म होती है हमारे पास शेर लिखे होते हैं, बस उन तमाम शेर को एक समराइज़ करके हमें यहाँ बताना है। इनको समराइज़ करने से पहले मैं अभी आपसे यहाँ पर जो है ना एक डिस्कशन करूँगा कि शादी ब्याह जो दीगर तकरीबात होती हैं उसके हवाले से, क्योंकि ये तमाम का तमाम इसमें यहाँ पर यही चीज़ बताई गई इसके अंदर। जश्न का मतलब होता है खुशी मनाना किसी बात है ना, और एक होता है बेचारगी, सही ना, बेचारा, बेचारगी किसी ने बेचारे से निकला है, तो ये बेचारगी का एक जश्न हो रहा है। अब ये अगर हम आजकल के वक्तों में देखें तो शादी ब्याह दीगर तकरीबात जो होती हैं वो किस तरह से होती हैं। आजकल के अगर शादी ब्याह दीगर तकरीबात अगर देखी जाए तो इतना उसके अंदर जो है बनावट बना दी गई है कि गरीब आदमी जो है ना, ये गरीब आदमी जो है ना वो अपनी बेटी की शादी करने के लिए उठे तो कैसे उठे, ठीक है। हम जो है एक अमीर आदमी जो है अपनी बेटी को न जाने क्या क्या उसको जहेज़ में दे देता है, ठीक है, और जो उसका शौहर होता है वो उसको भी वो पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो है उसके नाम पर कर देता है। लेकिन इसके बरस जो गरीब आदमी होता है, जब वो ये सब कुछ देख रहा होता है कि भाई ये माहौल में ये सब कुछ चल रहा है, और जब वो अपनी जेब में देखता है तो उसकी जेब में कुछ पैसा नहीं होता। जब शादी का ख्याल आता है कि भाई बच्ची शादी भी करनी है, तो फिर वो जब आगे जाता है तो बोलता है लोग क्या कहेंगे, वो इसमें फंस के रह जाता है और फिर परेशानी का आलम बन जाता है, ठीक है। और यही कुछ हमारे आजकल के जो है ना माहौल में भी ये चल रहा है। जबकि ये जो एहसान दानिश साहब हैं, इनकी जो यहाँ पर तारीख़ पैदाइश है वो 1914 लिखी हुई है और इनका इंतकाल 1982 यानी 82 में हो चुका है। अब बताएं, ये उसी दौरानिए की उनकी ये लिखी हुई नज़म है और ये बात आज तक भी चली आ रही है। इसका मतलब ये उन वक्तों में भी हुआ करता होगा कि आहिस्ता आहिस्ता क्या था, ये सब कुछ जो है वो बेटियों पर जो है ना वो इतना जहेज़ की सूरत में सब कुछ दिया जा रहा था ताकि ये है कि वो गरीब आदमी जो है ना वो पिसता रह गया, और ये तब से चला आ रहा है। यहाँ पर हम जो कहानी अभी पढ़ने जा रहे हैं उस कहानी में एहसान उल हक नाम जो है एहसान दानिश के नाम मशहूर है। एहसान दानिश साहब ने ये लिखी है। एहसान दानिश ने शायर मज़दूर के ख़िताब का हक़ अदा करते हुए एक मज़दूर की बेटी की शादी का मंजर निगारी की है, सही ना, जिसका मरकज़ी ख़्याल इस फ़र्क को वाज़े करना है जो हमारे माशरे में गरीब और अमीर के दरमियान है, ठीक है क्लास। अब मैंने पहले थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताया है, आपने वहाँ से नहीं लिखना है, आपने बस अपनी कहानी को यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, अपनी कहानी आपने यहाँ से यानी कि मरकज़ी ख़्याल यहाँ से लिखना शुरू करें कि एहसान दानिश ने शायर मज़दूर के ख़िताब का हक़ अदा करते हुए एक मज़दूर की बेटी की शादी की मंजर निगारी की है, जिसका मरकज़ी ख़्याल इस फ़र्क को वाज़े करना है जो हमारे माशरे में गरीब और अमीर के दरमियान है। अब इसमें आगाज़ कुछ इस तरह से होता है कि ये नज़म एक गरीब मज़दूर की बेटी की शादी का मंजर पेश करती है कि किसी किस्म की रोशनी और सजावट से महरूम ये छोटा सा टूटा फूटा मकान ढलते हुए दिन और डूबते सूरज के साथ साथ अंधेरों में घिरता जा रहा है। अगरचा बारात आने को है, दूल्हा भी एक गरीब मज़दूर है, इसके खतो खाल से इसका मेहनत कश होना नुमाया है। खतो खाल से मुराद क्या होता है, यानी उसका जो सूट है उसने पहना हुआ है, ठीक है, जैसा वो है दिखने में, उसके हिसाब से भी ये महसूस हो रहा है कि वो भी क्या है, वो एक मेहनत कश मज़दूर ही है। तो मैंने कहा ना नुमाया है। बारात के साथ बाजा, ढोल या ताशे वगैरह या बैंड कुछ नहीं, जैसे आजकल के वक्तों में देखा होगा कि बड़े बैंड बाजे के साथ बारात चल रही होती है, ऐसा कुछ नहीं है। खामोशी है, सादगी और खामोशी है। ना ही दुल्हन के घर से लाउड स्पीकर या गीत माला वगैरह की कोई आवाज़ नज़र आ रही है। ऐसा होता है किसी घर में अगर शादी हो तो वो सबसे छत पर जाकर डेग लगा लेते हैं, गली में अगर शादी हो रही है तो वो ईको साउंड लगा लेते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अलबत्ता इसके घर में हकीकी जज्बात और एहसास का मंजर ज़रूर मौजूद है। मतलब एक होता है ना कि मेरी बेटी की शादी हो रही है, वो जज्बात ज़रूर हैं कि यार मेरी बेटी की शादी हो रही है,
ठीक है, लेकिन ऐसे नुमाया नहीं हुआ हुआ सब कुछ। रुखसती का वक्त करीब है। अच्छा, दलान में दुल्हन की माँ बेटी की जुदाई पर रो रही है। बाप दीवार का सहारा लिए खड़ा है और लड़की एक चादर में खुद को समेटे रुखसती की मुंतज़िर है। ठीक है जी। अब बाप दामाद के करीब जाकर भर्राई हुई आवाज़ में बहते हुए आंसुओं के साथ कहता है कि मेरी औलाद में शामिल होने वाले नौजवान, आज मैं अपनी ज़िंदगी का अजीम सरमाया तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये कौन है? ये जो उसका बाप था, ये किसी अपने दामाद से ये सारी बातें कर रहा है। और भर्राई भी आवाज़, मतलब ऐसे रोते हुए जो आवाज़ होती है, भारी आवाज़, उसको कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपने अजीम सरमाया तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। वो एक रवायती दुल्हन की तरह कीमती लिबास, जेवरात, पाजेब, झूमर और टीका वगैरह से सजी हुई नहीं है। ठीक हुआ। उसने क्या बोला कि देखो, देखने में उसके पास ये जेवरात वगैरह उसने कुछ नहीं पहने हुए, ये गरीब बाप की बेटी है। मैं दोबारा अपने इन तमाम को बताया था बातों को। ये रवायती दुल्हनों की तरह, जैसे और दुल्हनें होती है उसकी कीमती लिबास भी होता है, जेवरात भी पहने होते हैं, पाजेब, झूमर, टीका सब कुछ होता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। लेकिन क्योंकि ये चीज़ें तो रकम देकर कोई भी ख़रीद सकता है, लेकिन एक मुसलमान लड़की में जो इखलाकी खूबियाँ होनी चाहिए वो इस गरीब दुल्हन में मौजूद हैं। ठीक है भाई, मतलब अब जेवरात का जो है तुम्हें अचार थोड़ी डालना है भाई। ठीक है, हाँ तुम्हारे पर वो 8 सेट 10 सेट भी लेके आ जाएगी ना दुल्हन, ठीक है, लेकिन वो बदतमीज़ निकल जाएगी। हाँ, तो वो जो है ना काम ख़राब हो जाएगा सारा। हाँ, अगर वो कुछ भी ना लेके आ रही है और वो सिर्फ आ जाए और घर को अच्छा संभालना हो, वालिदैन की खिदमत करे, अच्छे से तुम्हारे को रखे, तो वो तुम्हारे लिए जो है ना ज़िंदगी आगे बढ़ भी सकती है। तो यहाँ पर वो ये कहता है कि इखलाकी खूबियाँ होनी चाहिए इस गरीब दुल्हन में, ये तमाम चीज़ें हैं। इसके चेहरे पर हुरों की पाकीज़गी है, हया शर्म है, ये मेहनत और मुशक्क़त की आदी है। अमीर घर की लड़कियाँ ऐसी नहीं होती, सही है, मुशक्क़त की आदी नहीं, मुशक्क़त बोलते हैं मेहनत को, तो मेहनत और मुशक्क़त की आदी नहीं होती, सब कुछ नौकर कर लेते हैं। ठीक है, खुद कोई मसला नहीं, तो ऐसा नहीं है, ये मेहनत करने वाली लड़की है। इसने गुर्बत में आँख खोली है और इसे खुददारी और इज़्ज़त नफ्स की दौलत हासिल है। ये सब्र व कनाअत मतलब सब्र करना और शुक्र की आदी है। तुमसे सामाने ऐश और फैशन नहीं मांगेगी। ठीक है, जाहिर सी बात है, उसको अपने घर में ही सब कुछ नहीं मिला, वो तुमसे डिमांड भी नहीं करेगी, क्योंकि उसको इन सब चीज़ों की आदत है। अगर तुम नहीं भी दोगे, है तुम्हारे पास, दे दो भाई। और अगर तुम्हारे पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है तो इसमें ये तुम्हारे से कोई गिला नहीं करेगी कि भाई मुझे ये चाहिए भाई, ये सब कुछ। ठीक है, ये सब तुम्हारे पास है क्यों नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। और दुख दर्द की साथी बनेगी, तुम्हें अपने मजाजी खुदा मानेगी। ठीक है, अब इसके बाद बाप बेटी के करीब गया। पहले ये तमाम बातें दामाद से कह दी उसने, अब बेटी के पास आता है और इससे नसीहत की कि आज से तू पराई हुई, अपने ससुराल में माँ बाप की इज़्ज़त का ख्याल रखना, सब्र व शुक्र की तालीम दी गई है, इस पर अमल करना, वफ़ादारी, मोहब्बत खुलूस और इखलाक व इंसानियत से काम लेना। और ये बात अच्छी तरह याद रखना कि अब तेरे ज़ईफ़ बाप की इज़्ज़त अब से तेरे ही हाथ में है। ठीक है, ये तमाम बातें इसने किससे कहीं? अपनी बेटी से कहीं। तो क्लास, इस पूरी कहानी का जो समराइज़ आपका बनता है, इसमें क्या फ़र्क बताया गया है कि अमीर और गरीब में फ़र्क क्या है। ठीक है, हमारा जो मरकज़ी ख्याल है वो यहीं तक ही है। अब थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं इस बात को कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, अमीर और गरीब के घरानों में जो शादियाँ हो रही होती हैं वो किस तरह से हो रही होती हैं, उनमें क्या फ़र्क है, वो सब वाज़ेह किया गया है कि अमीरों के घरों में ये सब कुछ तुम्हें हीरे जवाहरात सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन उनको वहाँ पर वो इज़्ज़त होती है और जो उनके अंदर सब्र होता है, ये तमाम चीज़ें, मेहनत मुशक्क़त, ये सब नहीं पाई जाएगी। लेकिन गरीब के अंदर ये सब चीज़ें नहीं होंगी, हीरे जवाहरात वगैरह नहीं है, बस वहाँ पर क्या है, मेहनत मुशक्क़त भी है, इखलाक भी है, सब कुछ है। तो ये फ़र्क आपको वाज़ेह किया गया है। आप इसको अच्छे तरीके से जो है ना समझें, इसको दोबारा सुन लीजिएगा। ठीक है, अब इसका जो है ना मैं आपको स्नैपशॉट ज़रूर यहाँ पर जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, ताकि ये कि वहाँ से आप देखकर उसको ख़ुद से ही पढ़ सकें, ताकि अल्फाज अगर कोई लिखना ना आए तो आप वहाँ से देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।